भूल जाता हूँ। जी। तो सर मिक्स सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ आपको ब्रीफ में। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पे है, मतलब कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करके और आप उस पे एग्जिस्टिंग जो सर्टिफिकेट की डिज़ाइन बनी हुई हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शुरुआत से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको क्विकली स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि ठीक है। जी। हाँ जी। कंफर्म कीजिएगा अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो। हाँ, देख पा रहा हूँ, देख पा रहा ग्रेट सर। सो सर हमारी प्लेटफॉर्म है जो कि सर्टिफिकेट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करती है, बिल्ड करती है, मतलब कि बड़े बड़े स्केल्स पे, जो कि हूँ। पहले बहुत टाइम लग जाता था फोटोशॉप से कॉपी पेस्ट करना, या फिर और वो सारी दिक्कतें रहती है, सही हाँ, बात और एक एक करके भेजना हो गया या फिर वेरीफाई करना हो गया, बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसा सिस्टम अभी बना दिया है कि आपके पास सिर्फ दो तरीके का डेटा होना चाहिए, जिसमें एक हो गया आपका टेम्पलेट जो कि आप लेके आइए या फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बना लीजिए, कुछ बना हुआ ले लीजिए। दूसरा हो गया डेटा, और डेटा में दो चीज़ें ज़रूरत हैं, एक हो गया नाम, दूसरा हो गया ईमेल। अब ईमेल नहीं होगा तो क्या सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईमेल होगा तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में होता ये है कि आप इन दो डेटा पॉइंट्स को डालें और सर्टिफिकेट बनता है और सारे कैंडिडेट के ईमेल्स पे उनको भेज दी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हो गया सर कि सर्टिफिकेट बल्क जनरेशन। आपके पास 50 सर्टिफिकेट है, 100 है, 500 है, 1000 है, आप सारी चीज़ों को मैप कर सकते हैं और आप वहाँ से डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी हो गई पर्सनलाइज टेम्पलेट, जो मैंने आपको बताई कि आप अपना लेके आइए, हमारा यूज कीजिए, शुरुआत से यूज़ कीजिए। स्विफ्ट डिलीवरी हो गई सर। ईमेल आप डायरेक्टली भेज रहे हैं, आपको एक एक करके नहीं भेजने की ज़रूरत है। ईमेल ऑलरेडी लगा हुआ है, एक बार आपसे पूछी जाएगी कि आप ईमेल क्या भेजना चाहते हैं, तो होगा कि डियर कैंडिडेट प्लीज़ फाइंड योर सर्टिफिकेट अटैच बिलो, एंड फिल विथ होगा विथ रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स एंड शेलो के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है सर। एंड सारा का सारा कुछ आपको वेब पे मिल जाता है। मैं अभी दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए है। श्योर श्योर, नो ये प्रॉब्लम सर। ये बच्चे जो है ना, मुझे परेशान कर। जी। क्या चला दे है, इसे चला दे, डिस्टर्ब करेगा। कौन सा चीज कर रही हो बेटा, पापा को काम करने दो उनको। हाँ ग्रेट। सही है। उसके बाद सर अगर आप अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करना चाहें तो बेस्ड ऑन प्लान, मतलब कि जैसा हो, आप टीम मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। फिर आ जाती है सर क्यूआर कोड की सिक्योरिटी और कुछ एपीआई की सिक्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट पे एक यूनिक क्यूआर कोड होता है। अब आपने कुछ क्यूआर कोड देखी होगी कि आपने स्कैन किया, वो वेबसाइट पे लेके गए, फिर अलग से लॉगिन, अलग से चेक, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक सर्टिफिकेट पे एक यूनिक क्यूआर आता है जो कि कोई भी लोग, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही नहीं, कोई भी आपके दोस्त, कोई एचआर की कंपनी, कोई दूसरा भी कुछ जो जिसको भी वेरीफाई करना है, वो लोग उसको सर्टिफिकेट को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और 2 सेकंड के अंदर सब कुछ दिखाई दे देगा कि इन्होंने ये सर्टिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट की है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर है या फिर एपीआई वगैरह कुछ एडवांस लेवल पे आती है, मतलब कि अगर उन चीज़ों से भी इंटीग्रेट करना है तो आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अब सर बात आती है कि डेटा इंसाइट्स की, कि अगर आप देखना चाहें कि इस महीने में कितना सर्टिफिकेट जनरेट किए, पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितना जनरेट किए, पिछले 5 साल में कितना किए, तो वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सर एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात आती है। पुराने टाइम में होता ये था कि सर्टिफिकेट जनरेट हो जाते थे, और जनरेट होने के बाद मतलब कि
कैंडिडेट के इन्वेलप में चले जाते थे, उनके बैग में चले जाते थे, अलमीरा में चले जाते थे, कोई देखता नहीं था उसको। दो ही लोग देखते थे जनरली, एक होते थे पेरेंट्स और दूसरे होते थे HR। वहाँ पे गए तो दिखाए कि हाँ ऐसा है कुछ करके, नहीं तो कोई सगे संबंधी आ गए तो उनको दिखाने के लिए। अब हमने अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक ऐसा फीचर डाला है जो कि सर्टिफिकेट मिलते ही वो चाहें तो अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे NGO में काम किया और मुझे ये सर्टिफिकेट मिली। इसी चीज़ को वो फेसबुक पे दिखाना चाहें तो भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे दिखाना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इससे होता ये है कि पहले समझिए कि NGO में 20 लोग आते हैं, 25 लोग या फिर 100 लोग आते हैं, तो 100 लोगों को सर्टिफिकेट मिलती थी और 100 लोग जाते थे, मे बी व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो डालते थे। उसके साथ साथ अब क्या होगा कि वो सर्टिफिकेट की भी फ़ोटो डालेंगे और कम से कम तो 30 लोग कांटेक्ट में होते ही हैं। तो अगर समझिए कि आप 100 लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं और 30 से गुना करते हैं तो सीधे 3000 लोगों तक का रीच एवरेज में जा रहा है। मतलब कि उतने लोगों को देखने को मिल रहा है कि हाँ इन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेट पाई। तो सर्टिफिकेट देने से बेनिफिट ये हो जाती है कि लोग आना चाहते हैं कि उनको भी सर्टिफिकेट मिले। दूसरी चीज़ होती है कि उनके सोशल काम करने का एक प्रूफ भी बन जाता है। तो कल को अगर कहें कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ पैसा डोनेशन किया या फिर कुछ किया, तो वो एक सर्टिफिकेट बताती है कि हाँ यहाँ पे उन्होंने आके किया था। तो ये सब बेनिफिट सर ये सोशल मीडिया के वजह से हो जाती है। और ये पेपर बेस्ड सिस्टम से हम ये सारी चीज़ों पे इसलिए लगा के कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और सोशल वैल्यू मिल सके, है ना सर। तो यहाँ तक सर कोई क्वेश्चन है आपको? सर आप म्यूट पे हो। सबसे पहला तो सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी बने हुए हैं आपका पर्सनल टेम्पलेट्स में आप क्या कह रहे हो बना सकते हो। जी। और स्विफ्ट डिलीवरी मतलब बनाने के बाद उसकी मतलब डिलीवरी मतलब हो जाएगी PDF में या जितने भी बल्क में चाहिए। जी। और वेब बेस्ड एक बार बताएंगे वेब बेस्ड मतलब कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है एक कंप्यूटर में या फिर दूसरे के अच्छा कंप्यूटर में। उसी में ये चलेगा, जी ठीक है। जी यूजर एक्सेस जो यूजर होगा मतलब उसको एक्सेस मिलेगा जी मतलब जी वेरीफाइड अथॉरिटी क्यूआर कोड स्कैन इसमें ही होगा, है ना। जी 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 डाटाबेस मतलब जो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे सबका डाटाबेस इसमें सेव हो जाएगा। और सोशल मीडिया मतलब इसका ये उस पर जो बनेगा साइट वो शेयर कर पाएगा, लिंक्डइन या अपने जो भी फेसबुक या जी जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर पाएगा वो। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। यस। अब चलिए बस इसके बस मुझे एक सर्टिफिकेट कस्टमाइज करके बस दिखा दीजिए, बस ये तो बिल्कुल समझ बिल्कुल गया। सर। तो हम्म, ये है सर एडमिन डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देती है जब हम आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं। तो ठीक है। सिंपली से लॉगिन करना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड होती है। उसके बाद हम्म, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये डेटा। कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है सर कि आज तक जितने लोग आए आपके हम्म, NGO में उनका डेटा। तो इस हम्म, डेमो के हिसाब से आज तक 16 लोगों का डेटा इसमें है। इन हम्म, 16 लोगों को 56 सर्टिफिकेट्स दी गई है। मतलब कि हम्म, एक लोग को मल्टीपल सर्टिफिकेट्स भी दी जा सकती है। हम्म, पूरे डिज़ाइंस कितने हैं सर्टिफिकेट के? तो 8 हैं। हम्म, आज तक कितने इवेंट्स किए गए? तो 24 इवेंट किए गए। हम्म, ठीक है। इस महीने में सर्टिफिकेट्स कितने जनरेट हुए? तो 26 जनरेट हुए। पिछले महीने 30। हम्म, ठीक है। अब इन हम्म, सब चीज़ों के साथ साथ एडवांस फीचर में हमारे पास वेरीफाई करने का पोर्टल भी है, जिसमें कि लोग आकर के ID नंबर डाल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या यहाँ ID नंबर डालना ज़रूरी है? नहीं, ये डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप QR कोड डायरेक्टली स्कैन करेंगे वो सीधे वेरिफिकेशन पेज पे लेके जाएगा, तो ये डालने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ उसमें एक QR कोड होगा जो जी स्कैन करेंगे। जी बिल्कुल। इस महीने में मतलब कि पिछले महीने में 19 लोग आ चुके हैं और इस महीने में 32 लोग आए थे इस पोर्टल पे। ठीक है। मतलब कि ये मैंने एक डेमो पोर्टल बना रखा है अपने डेमो के लिए ही। हाँ, तो इतने लोग आए थे। टारगेट रख के चलते हैं 10,000। वैसे ये फीचर सब लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे, चलिए मुझे सोशल मीडिया कैंपेन करनी है और मैं चाहता हूँ कि लोग विजिट करें इस पोर्टल को, श्योर, तो उसके लिए हमारे पास वाइट लेबल पोर्टल भी बनी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रही है NCAET। यहाँ पे आपका नाम जा सकता है, मतलब कि आपके जो भी NGO का नाम है। यहाँ पे चाहें तो आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं और नीचे में सोशल मीडिया का भी लिंक दिया हुआ है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कांटेक्ट यहाँ से फॉर्म भर के आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है ये। ठीक है।
ओके, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जाते हैं सर हम डिज़ाइंस के बारे में। ठीक है, पहली फेज़ होती है डिज़ाइन। तो मैंने ये सर आप ही की डिज़ाइन है। तो सर मैंने कल मैप करके ये डिज़ाइन यहाँ पे डाला था, और मेरे पास ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं थी, तो मैंने एक वाइट स्ट्राइप डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप जब देंगे तब मैं जब टेम्पलेट फाइल देंगे तो वो पीछे पूरा राउंड दिखाई देगा सर। ठीक है, तो ये हो गई सर आपकी डिज़ाइन। इसमें 4 चीज़ें ऐड हैं। एक हो गया ये स्ट्राइप जो बैकग्राउंड के जैसा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, मैंने उसको हटा दिया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आ गया फुल नेम। सर इसमें देखेंगे तो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये डायनेमिक डेटा है। कहने का मतलब ये है कि ये डेटा चेंज होता है हर एक सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सर है ये प्लेस होल्डर डेटा, मतलब कि फोटो। जी ये फ़ोटो अपने आप चेंज होगा जब जनरेशन होगी तब। ठीक है, और फिर होता है ये QR कोड। यहाँ पे मैंने स्कैन टू वेरीफाई भी लिख दिया है, ताकि कोई भी स्कैन कर सके और इसको वेरीफाई कर सके। बाकी ये डेमी वाला कंटेंट है, ये जब प्रोडक्शन में जाएगा तो आप इसको स्कैन पर कर पाएंगे। अभी के लिए बस जी। ठीक है, तो सर ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हो जाने के बाद क्या करना है? करना ये है कि इसको आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ क्या होगा। यहाँ पे ये जैसे ही सेव होगी वैसे ही यहाँ पे एक बल्क जनरेट का बटन आ जाता है। इस पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया कि आपने डिज़ाइन किया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ये वहाँ लेके चले गए। दूसरा तरीका सर ये भी होता है कि आप डायरेक्टली डिज़ाइन के बाद कॉन्टैक्ट आता है, कॉन्टैक्ट के बाद आता है सर्टिफिकेट, यहाँ से भी आप बल्क जनरेट करके यहाँ से जा सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। एक और तरीका होता है सर इसमें भी, एक और होता है ये कि आप ऑल डिज़ाइंस पे गए और यहाँ से जनरेट करना है तो यहीं पे क्लिक करके बल्क जनरेट दबाया और वहीं पे फिर से चले गए। तो हमने रास्ता आसान बना दिया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो चलिए NGO सर्टिफिकेट टेस्ट, आज का एक डेट डाल देता हूँ मैं अपने रेफरेंस के लिए, या फिर वहाँ पे आ जाता है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 19 Jan 2026 द इवेंट वाज। सर आप कौन सी सिटी से हैं? मैं दिल्ली से। हेल्ड इन दिल्ली नियर राजीव चौक। सर राजीव चौक पे बहुत अच्छा वो मिलता है। मैं फूडी हूँ तो वहाँ पे जाके कुछ खाया था, मुझे बहुत पसंद आई थी। सर यहाँ पे ये इवेंट हो गया सर, ये जनरली हम अज्यूम करते हैं कि 1 साल का ड्यूरेशन रहता है। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन का इवेंट हुआ समझ लीजिए तो दिल्ली। और आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये डेट जो ड्यूरेशन वाली डेट डालनी जरूरी होती है क्या? नहीं सर, ज़रूरी कुछ नहीं है, बस अपने रेफरेंस के लिए है। अगर आप डाल देते हैं तो आपके रेफरेंस के लिए अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है बहुत से जी। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट। अगर आप फुल प्रीव्यू करके देखना चाहें तो आप फुल प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद आएगा सर कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो हमने मतलब मैंने ये 4 कॉन्टैक्ट पहले से बना रखी थी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बेसिकली सर होता ये है कि समझिए कि आप इस बार इवेंट कर रहे हैं तो 50 लोग आए, अगली बार इवेंट करेंगे तो हो सकता है 60 लोग आएंगे। तो होता ये है कि यहाँ पे एक तरीका होता है सर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का। ठीक है, जिसमें आपके पास अगर गूगल फॉर्म से डेटा सबमिट हुआ है या फिर आपके पास एक्सेल शीट है या फिर CSV फाइल है तो आप यहाँ पे
एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, एक एक करके यहाँ पे नाम डाले, बिजनेस ईमेल डाली। बिजनेस ईमेल मतलब कि आप जीमेल भी डालेंगे तो चलेगा, वो बिजनेस ईमेल कहने के लिए होता है कि हाँ ये बिजनेस ईमेल है, ठीक है सही बात। जी। तो एक एक करके ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से फॉर्मेट में डालना है, यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे डाला हुआ है सर, यहाँ पे आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लिया मैंने फॉर्मेट डाउनलोड। इसको मैं ओपन करूँगा एक्सेल शीट में, तो एक्सेल शीट में वो मुझे नाम दिखाई देगा कि नाम और ये डेटा है। 2 डेटा इंपॉर्टेंट होता है सर, फुल नेम एंड फुल नेम एंड वो डेटा ये इसमें खुला हुआ है, बट इसको मैं अगर एक्सेल, मेरे में एक्सेल है नहीं अभी, बट मैं इसको इंपोर्ट करूँ गूगल शीट में तो बेसिकली आपको वो दिखाई देता है। कोई नहीं, इसमें नहीं, आपको बेसिकली मुझे 3, हाँ हाँ मुझे बस एक चीज जाननी है जी कि जैसे आपने मुझे अभी ये सर्टिफिकेट बनाने का बताया था, उसमें जैसे नाम है, डेट है, वो चेंज कर सकते हैं। जी और जैसे उसके ऊपर जो जैसे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, क्या नाम, इस तरह का कुछ डिजाइन करना, वो कहाँ से वो करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा? जैसे ये देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, ये जी। चीज। तो ये सर अगर आप ये आपके पास टेम्पलेट होगी तो आप टेम्पलेट डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने इस केस में यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो ये फ़ोटो अपलोड जैसे होता है हम्म वैसे ही यहाँ पे फ़ोटो देखिए मैंने अपलोड कर रखा था, अलग अलग कर दिया था इसको, ठीक है। हम्म। और ये मैंने अपलोड कर रखी थी। तो ये सर्टिफाइड भी चलिए यहाँ पे निकाल, अभी देखिए मैंने तो इस, फिर टेम्पलेट्स बनवाने पड़ेंगे ये इस तरह का? जी आपके पास टेम्पलेट्स होने चाहिए आइडियली। अगर नहीं भी हैं तो आप हम्म। हमारे तरफ से यूज़ कर सकते हैं सर, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा। जी। अल्फा नाइटर हाथ धो के तो इसको सेव कर लेते हैं फिर से एक बार। जी तो हम्म अ, बताइए। बता रहा हूँ, मतलब मैं देखिए मेरे पास कोई टेम्पलेट्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ इस तरह का, जैसे मैंने डिजाइन दिया है आपको, कुछ इस तरह का बना दो मतलब। और उसमें लिखने का होता है, वो टेम्पलेट सेट रहेंगे। फोटो फोटो भी मतलब उसमें फोटो का भी होगा अपलोड करने का। वो फोटो बिल्कुल है, अपलोड कर दिया, बिल्कुल नाम है। वाम लिख दिया, वो सब है ना। है सर, यहाँ पे चलिए। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसका मतलब होता है A4 हॉरिजॉन्टल, H मतलब हॉरिजॉन्टल, A4 V हम्म मतलब वर्टिकल। यहाँ पे गए हम्म आप, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस के लिए हमने सर्टिफिकेट बना रखी है। यहाँ पे देखिए हम्म। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये बनी हुई है। आप कहेंगे तो हम अपने डिज़ाइनर से कह के वो भी बनवा सकते हैं, कुछ बनवाना हुआ तो, ठीक है। क्यूआर कोड वाला दिखाओ कोई आपके पास जो बना हुआ है। श्योर सर, मैं दिखाता हूँ आपको क्यूआर कोड जो बनी हुई है। इस पे जनरली हम लोग टेम्पलेट पे नहीं बनाते हैं, बट वो क्यूआर कोड सर बनाना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, बना हुआ कोई है आपको अब इसमें पड़ा हो जैसे कोई? हाँ, एक सेकेंड सर। ये हुआ आपका क्यूआर कोड, सर्टिफिकेट क्यूआर कोड आपने खींचा और लगा दिया आपने यहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो ये स्कैन करेंगे तो ये दिखा देगा है? जी, जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तब दिखाएगा सर, अभी मैं आपको डमी दिखा रहा हूँ। बाकी प्रोडक्शन में जाएगा तो आपको ये वाली पेज ओपन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल इवेंट्स में जाएंगे, ये देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद में जाएंगे,
ये मैंने कल कर रखी थी। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे वैसे ही आपको ये वाला पेज ओपन होगा सर, ये वाला पेज। अच्छा, आपने ये रोहन वर्मा फोटो ऐड ऑन कर दिया उसमें, है ना? जी जी, कल मैंने जब जनरेशन की थी तो उस समय मैंने कर दिया था इसको। क्यूआर आप अपना लगा दिया आपने इसमें? क्यूआर, जी जी हाँ, हाँ। क्यूआर लगा और दिया। ये फोटो जैसे वो देख यूजर या कस्टमर मुझे फोटो देगा, वो कौन सी फोटो लूं मैं? मतलब जैसे वो भी कोई होता होगा ना कोई आपका इसमें कि इतना ही अपलोड होगी वो कुछ? आप सर नॉर्मल फ़ोटो ले लीजिए और हम्म, उसको एक साइज़ में कन्वर्ट कर दे सकते हैं, 300 बाई 300, 500 बाई 500, 300 बाई 600 भी चलेगी। तो इसमें देखेंगे तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। हम्म, तो उतना तक होगा वो चलेगा सर, हम्म। ठीक है। और आपको और भी ऑप्टिमाइज़ करनी है इस फ़ोटो को, तो हम आपको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि इसकी एग्जैक्टली साइज़ क्या होती है। और आप, नहीं, जी जैसे अपलोड करते हुए वो कोई दिक्कत ना है। बाकी मैं ये चीज समझ गया, ये टेम्पलेट्स मैं बोलूं अब आपको, ये सारी चीजें आप लोग बना के दोगे? जैसे कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है, फोटोज है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है, यहाँ तक आप पूरा दोगे? फिर मुझे एड ऑन करना है उसमें ये फोटो और नाम, है ना? सर हमारे तरफ से जो हम देंगे आपको सॉफ्टवेयर देंगे, ठीक है। हाँ। उस सॉफ्टवेयर में इनिशियली जब आपको डिज़ाइन करने में जो मदद चाहिए होगी वो हम मदद कर देंगे। जैसे पहला डिज़ाइन फ्री है, ठीक है। बाकी के आप अपने डिज़ाइंस, अपने टेम्पलेट्स अपने तरफ से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने से यूज़ करना शुरू कर दें। उस तरीके से होता ये है कि मंथली कंसल्टिंग की पैसे नहीं देने होंगे आपको हमें, ठीक है। तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर लिए और सॉफ्टवेयर यूज़ करा लिए अपने टीम मेंबर से, या फिर जिनसे भी आप, या फिर खुद बैठ के यूज़ कर लिए। बीच में कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम भाग जा रहे हैं। बस बात ये है कि हम इनकरेज करते हैं कि आप यूज़ करें इसको। मैं जी मुझे देखिए, मैं कर लूंगा, पर मैं सिर्फ ये चीज अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैंने आपको जैसे फोटो व्हाट्सअप करी सर्टिफिकेट की, जी, सपोज कीजिए मुझे वैसे ही चाहिए, वैसे ही बनवाना है, मान के चलिए। तो हो मैंने जाएगा सर, सुनिए, उतने सपोर्ट तो मैंने हम कर देंगे। हाँ 4 डिजाइन मैंने आपको दे दिए, सपोज जी करिए। मैंने कहा जी मुझे 4 ये टेम्पलेट्स मुझे आप बना के डाल के दे दो। जी 4 आपने डाल दिए। जी अब मुझे सिर्फ उसमें ऐड ऑन करना है, सिर्फ उसकी फोटो और नाम। जी, फोटो और डेटा, फोटो और डेटा हो जाएगा सर, डन। अब फोटो और डेटा का मतलब वही नाम होता है ना, जी नाम जी और जी वो जी, वही। बीच में अगर कुछ चेंज करना है, फिर दिस सर्टिफिकेट नेम दे दिए, थोड़ा बहुत है। ये तो हम खुद अपने आप से भी चेंज कर सकते परफेक्ट, हो गया सर, और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये हो गई हैं। सर। अब आपको हाँ। आगे लेके चलता हूँ ईमेल कैसे जाती है करके, ईमेल कैसे हम्म, सेटअप करते हैं। तो ये देखिए सर, यहाँ पे है डियर कैंडिडेट या फिर डियर पार्टिसिपेंट, ठीक है। प्लीज़ हम्म। फाइंड योर सर्टिफिकेट अटैच बिलो फॉर, क्या बोले यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस बोल दें। हम्म। और ये सर्टिफिकेट है, ये पीडीएफ में भी तो हम डाउनलोड कर सकते हैं ना इसको? बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी तो मैं दिखाने ही वाला हूँ आपको। हाँ वही तो लिंक, आप लिंक की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बोला जी जी, था। तो ये हो गया सर सेंड ईमेल, ये ईमेल हो गया आपका, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स वाले फॉर उसमें चल रहे हो अभी आप, है ना? इसमें सर मैं इसमें चल रहा हूँ जो कि ईमेल जब भेजी जाएगी तो क्या ईमेल भेजेंगे आप। नहीं, डेटा, ये डेटाबेस, फिर उसके बाद कुछ वो है कॉन्टैक्ट्स जी इधर जी जी, साइड लेफ्ट। हाँ मैं अभी चल रहा हूँ सर सर्टिफिकेट के अंदर, इसमें चल रहा हूँ बल्क जनरेट वाले प्रोसेस में चल अच्छा, रहा हूँ। बल्क जनरल, ठीक है, समझ गया जी, समझ गया, ठीक। तो इसमें 3 और 5 मतलब 5वें स्टेप का तीसरा स्टेप ये है। ये चौथा हम्म, स्टेप है कि आपने ईमेल लिख दिया, आप हम्म, ईमेल भेजना चाहते हैं, सेंड ईमेल टू रिसिपिएंट्स। हम्म। नेक्स्ट, ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। आप जा करके डिज़ाइन देखना चाहें फिर से तो डिज़ाइन देख प्रीव्यू। लीजिए। हाँ। जी, ये डिज़ाइन आ गया, ठीक है। हम्म। उसके बाद आपको बस कंफर्म एंड जनरेट करना है, और ये कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल सर्टिफिकेट्स विल बी जनरेटेड एंड सेंड, मतलब कि इमीडिएटली सेंड नहीं होगा। अगर आपके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ से ये मल्टीपल सर्वर्स पे जाता है, ठीक है, तो जनरेशन। जी एक ये बल्क में चाहिए ना, मान लो 2 4 5 कर लेता तो वो हाथों हाथ कर देगा। हाँ हाँ, वही सर, अभी देखिए ना, अभी हमने किया 4 किया ना, तो देखिएगा तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे देखिए टोटल कॉन्टैक्ट 4, सर्टिफिकेट जनरेटेड 2, 2 ऑलरेडी हो गया। अब ये काउंट इंक्रीज होते जाएगा, हम्म। ठीक है।
ये काउंट इंक्रीज़ होते जाएगा और उससे होगा ये कि अब ये देखिए ये 2 से 3 हो गया अभी, ठीक है। तो अभी समझिए कि आपके पास 100 हो गया, 200 हो गए, 500 हो गए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक एक करके ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ऐसा है। तो समझिए कि 10 सेकंड के अंदर इसने 3-4 कर लिया अभी। और डिपेंड करता है सर डिज़ाइन के ऊपर भी कि डिज़ाइन कितना हैवी है। बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा जी। तो 4 के 4 हो गए। चलिए देखते हैं। ये हो गए आपके, फिर ये हो गए, तो यहाँ से होता ये है कि अब आपके सर्टिफिकेट जनरेट होकर के मेल चले गए उनको, ठीक है। अब आप इसको अगर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ऐसे ओपन कीजिए। ये हो गया सर आपका पीडीएफ में हाई क्वालिटी रेडी टू प्रिंट, ठीक है। अगर आप सब के सब सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना चाहें तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको सर डायरेक्टली एक जिप फाइल मिल जाएगी। वो जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको प्रिंटिंग करानी है तो प्रिंटिंग वाले से करा लीजिए। इसमें जेपीईजी वर्जन भी आता है, तो अगर आपको जेपीईजी मतलब कि डाउनलोड करके उससे प्रिंट करानी है तो आप उससे प्रिंट करा लीजिए। तो ये जो है वो सारा का सारा डेटा आपको मिल जाता है। ये साइज कौन सा रहता है, A4 या 3 रहता है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं? A4 होता है सर। A4 जी। A3 बहुत बड़ा हो जाता है सर, इतना बड़ा हो जाएगा A3। A4 मीडियम साइज में होता है। ये देखिए ये सारे के सारे आ गए और ये हो गया 26 MB के आसपास। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, अंदर गए, सबका एक जेपीईजी मिल गया आपको और आपको पीडीएफ मिल गई। पीडीएफ तो समझ गया मैं, वो पीडीएफ जो नॉर्मल उसको करके डाउनलोड करके प्रिंट ले लेता हूँ। जेपीजी उसमें क्या फर्क है दोनों में? जेपीईजी की फाइल सर छोटी होती है, जनरली मेल वगैरह पे भेजना या फिर कुछ कराना, वो डिपेंड करता है। हमने दोनों ऑप्शन रख दिए वहाँ पे। तो ये है सर। अब आपको चलिए मेल भी दिखा देता हूँ, बस कुछ क्षण के लिए मैं इसको बस पॉज कर रहा हूँ, अपने मेल ओपन कर लूँ जी। अच्छा, जो आपने मेल किया है अभी, है ना? जी जी। ये हो गया सर मेल। ये उसमें जो मेल डाले हुए थे देखेंगे यहाँ पे 2 मिनट पहले मेल आई हुई है और 3 मिनट पहले, तो दोनों के दोनों मेल अपने ही थे, वहाँ पे ऐड किया हुआ था नाम से एक जी। यहाँ पे गए, ये हो गया। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे हो गए, फाइल थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट इट्स ओके। तो ऐसे सर मेल चले जाता है। मेल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर पार्टिसिपेंट प्लीज़ फाइंड योर सर्टिफिकेट अटैच बिलो फॉर स्वामी विवेकानंद इवेंट, बेस्ट रिगार्ड साहिब। तो ये है सर। एक चीज अभी मेरा अभी आई है दिमाग में, जैसे कि कोई इसको लेना चाहे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, दिमाग में आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज आता है। लैंडिंग पेज में ये इंटीग्रेट हो सकता है किसी तरह कुछ, जैसे कि लैंडिंग पेज में अगर आप इस सर्टिफिकेट को चाहें हम्म कि एम्बेड कर लें, वो आप पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपने मेरा दिमाग जीत लिया और आप पहले वो पर्सन हैं एनजीओ कम्युनिटी से जिन्होंने ये बात पूछी। और मैं आपको दिखाऊं कि मैंने उसके लिए रेडी कर रखा है, लेकिन एनजीओ कम्युनिटी से बहुत पहली बार पूछा गया है मेरे से ये बात जी। तो मैंने ये फीचर बनवा रखी है। सर आप यहाँ जाएंगे
और ये देखिए, ये हो गया आपका एम्बेड कोड। आप इस डेटा को कॉपी करेंगे, ठीक है, और आप ये अपने लैंडिंग पेज पे डाल दीजिए HTML के जैसा, और वो वहाँ पे दिखेगा। HTML एडिटर, चलिए इसमें भी दिखाई देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये रही, तो है, ऑप्शन है, और आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज में से हो गया, अब उसके बाद वो यूजर को दिख जाएगा और वो अपना नाम और वो डालेगा और उसके बाद इसको क्रिएट कर लेगा। अच्छा, वो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं सर आप ये चाहते हैं कि जो पर्सन है वो अपने से फॉर्म ऐड कर ले, फॉर्म फिल कर ले और वहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? तो सर वैसे करने के लिए हमारे पास गूगल फॉर्म वाला ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि आप गूगल फॉर्म में डेटा मंगवा सकते हैं और वहाँ से डेटा आ जाएगी हमारे सिस्टम में, और उसके बाद हम सर्टिफिकेट जनरेट करके भेज देंगे। उसमें कितना टाइम लगेगा गूगल फॉर्म में? जैसे उसने लैंडिंग पेज में वो एक फॉर्म आएगा, क्वेरी पेज, उसने डिटेल्स डाल दी है, अब वो डिटेल आ गई है, अब हमें जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड 5 सेकंड या उससे भी कम। उससे ही कम? तो इसका मतलब उसमें फिर हम पेमेंट का ऑप्शन गेटवे भी लगा सकते हैं। तो आप गेटवे लगा के डेटा भेजिए हमारे पास पेमेंट होने के गेटवे बाद। लगा के सही रहेगा फिर। जी, आप उधर गेटवे लगा के मान के चलिए किसी को देते हैं, मान के चलिए कोई कॉस्टिंग रखते हैं, मान लो हम कुछ, अब जैसे आने वाले टाइम में 26 जनवरी भी आ रही है और फिर कोई ना कोई इवेंट्स त्योहार चलते ही रहते हैं जी, इस तरह से कुछ, मतलब ये चीज है। आप मेरी पूरी क्वेरी समझ गए वैसे, तो मैं मेरा ये समझ चाह गया रहा सर। आप पेमेंट के बाद उनको गूगल फॉर्म पे भेज दीजिए और गूगल फॉर्म पे वो डेटा फिल करेंगे और फिर यहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट होकर चली जाएगी। चलिए सर, आपका जो है सारा चीज सही है। अब अभी मैं देख लिया है, बस आपको ना मेरी ना सपोर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हैं ये चीजें जो है आपने सोचो कि आपने मुझे आधे घंटे या 10 मिनट में समझ के मतलब, हाँ समझा मैं दी। समझ गया, मैं मोटा मोटा देख लिया। बाकी जी, जब आप इंटरनल हम करेंगे, मेरा बेसिकली 2 चीजें जो मैं आप बता चुका हूँ, 8-10 सर्टिफिकेट्स मैं दूंगा, जी, आपको उस तरह से जनरेट करके देना, वही रहेंगे मेन। और उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्वेरी पेज पे आएगा उसके तो मैं नॉर्मल उसमें अपने एक्सेल शीट में डाउनलोड टाइप करके वो सब बना लूंगा बल्क में भी, या एक एक करके बनाऊंगा, तो वो जी, एक अलग चीज हो गई है। जी, दूसरा दूसरा मैं लैंडिंग पेज में इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। लैंडिंग पेज में सपोज करो किसी ने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी है कॉस्टिंग पे करके, तो उसमें अपना मेल आईडी, नाम और फोन नंबर, 3 चीजें मांगेंगे हम उससे, मेल आईडी, नाम, फोन नंबर, जी, तो उसके मेल पे वो मेल कर देंगे जी। इस तरह से। सही है सर, हो जाएगा। फेज़ 1 स्टार्ट करते हैं, फेज़ 2 भी कंप्लीट कर देंगे। फेज़ 2। चलिए सर जी, ठीक है। तो सर हम्म, अभी मैं एक बार इसको देख के ना, थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टाइम का मतलब है थोड़ा सा, हाँ कभी आपकी ये वाली डेमो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है? हाँ हाँ आपको चाहिए सर वीडियो? मैं आपको भेज दूंगा। हाँ ठीक है, तो वीडियो व्हाट्सअप कर देना, बाकी मैं जी, अब इसको करेंगे, ठीक है। और कुछ, 100% करना है इसको तो, हाँ जी, कुछ भी इश्यूज हो मैं अवेलेबल हूँ। तरुण अवेलेबल हैं, दूसरी टीम मेंबर्स भी अवेलेबल हैं। आपको डिज़ाइनर चाहिए कुछ टेम्पलेट्स बनवाने के लिए, तो उनको भी मैं थोड़े टाइम के लिए बिठा सकता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो नहीं मैं आपको जी, आपको वैसे के वैसे बना हुआ दे दूंगा, डिट्टो वैसे बनाना है। परफेक्ट, परफेक्ट सर। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं अलग से कुछ दिमाग लगाना है, ऑलरेडी हाँ, बने हुए हैं, मैं वो दे दूंगा डन, उसको। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर। खत्म करो। जी, जी, थैंक यू तो आने